जिंदगी लोगों को दो हिस्से में बांट देती है। कुछ तो सब छोड़ छाड़ लग जाते हैं अपने पैशन को फॉलो करने में, क्योंकि होता है दोस्तों उनके पास बैकअप, तगड़ा वाला बैकअप। और दूसरे हिस्से में आते हैं वो जिनके आगे पीछे कुछ ना होने के बावजूद भी मान लेते हैं इसी को अपनी जिंदगी, इसको अपने पैशन को। और जिंदगी के यही हिस्से वाले लोग पहुंचते हैं वहां शायद जहां वह चाहते हैं। खैर मेरी बात करूं तो मैं इन दोनों ही हिस्से का भागीदार नहीं हूं। हम इजाद करते हैं वह जिंदगी का तीसरा हिस्सा जहां चीजें हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होती, शायद चाहते ही नहीं कभी। हम बस वहां चल लेते हैं जहां जिंदगी हमें ले जाती है। हाँ, जिंदगी जहां ले जाए। झारखंड के सुदूर गांव से निकलकर पहले दिल्ली, फरीदाबाद, उड़ीसा, लोनावाला, फिर तूतीकोरिन, समवेयर इन तमिलनाडु। और अब इसी संदर्भ में जुड़ता हुआ नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोवा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, हम जा रहे हैं गोवा और सफर होने वाला है बड़ा ही सुहाना। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। पर क्यों? क्योंकि हम हवा के रास्ते नहीं, जमीन के रास्ते नहीं, जी हाँ, हम जाने वाले हैं पानी के रास्ते। एंड एज यू ऑल नो, मानसून इज ऑन इट्स पीक। तो ये तो श्योर है किसी की रफनेस हमें अंदर से हिला के झकझोर कर छोड़ने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हमारी पहले दिन की जर्नी शुरू हो चुकी है एंड आई एम रियली सो एक्साइटेड दैट आई एम विजिटिंग गोवा फॉर द सेकेंड टाइम। पहली दफ़ा जब गया था एट दैट टाइम आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड एंड आई रियली डिडंट नो दैट मच दैट हाउ एक्साइटिंग इट इज़ टू विजिटिंग गोवा, बट एट दैट टाइम वी हैव नॉट enjoyed that much because we came here for football tournament and we lost in a very initial stage of that tournament. So बाकी के जो बचे हुए दिन थे हम बस घूमे ही थे, बट तब भी उतने मज़े नहीं ले पाए थे बिकॉज यू नो द बॉय फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड। बट द लाइफ हैज़ गिवन मी द सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स सी दैट कितने मज़े ले पाते हैं इस बार। सफ़र की शुरुआती घड़ी में थोड़ी एक्साइटमेंट थी, पर वह मोशन सिकनेस के साथ धुलमिल हो गई। 3 दिन के सफ़र के बाद फाइनली जब समंदर के दरमियाँ गोवा की धरती दिखी तो एक्साइटमेंट लेवल फिर से चरम सीमा पे पहुंच गई। फाइनली आई वाज इन गोवा अगेन 2.0। सो गोवा में आप बाइक रेंट पे ले सकते हो, बशर्ते यू शुड हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। हम बाइक्स का जुगाड़ करके आए थे, बट वी वर आउट ऑफ फ्यूल। भाई गोवा का पहला दिन और गिचपिच शुरू। हु केयर्स, सबकी फ्यूल निकाल कर एक पेड़ा ले। पर बोलना नहीं ब्रो, गोवा में हो तुम, हेलमेट जरूर लगाना। सो गोवा में ये हमारी पहली ट्रिप थी और हम निकल पड़े रोड टूर पर। हम किसी खास जगह पे गए नहीं, क्योंकि यहाँ की सारी ही जगह इतनी खूबसूरत थी, मन कर रहा था सभी जगह को अपने कैमरे में कैद कर लें। गोवा के ब्यूटीफुल बीचेस के बारे में सुना ही था, पर यहाँ की फ्लोरा एंड फौना की रिचनेस देखकर भी मन को ऐसा लगा मानो रुक जाऊँ यहीं, बस अब और कहीं नहीं जाना।
finally I'm going to start all this because as per the Junezo's 3 laws of blogging, the first thing is that you must have a very unpredictable life. That's what I think about myself कि मेरी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ही पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव बेटर इक्विपमेंट्स. बाय द टाइम नहीं है, बट दिस थिंग्स विल बी मैनेज्ड ऑटोमेटिकली विद द टाइम. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट you must have a very good story and that's the most what I think कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छा ब्लॉग के लिए. एंड आई होप, क्या होप करना यार, वो तो बना ही लूँगा मैं जैसे भी करके.